हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने जो टोपोलॉजी का जर्नी स्टार्ट किया था, आज उसमें 11th लेक्चर है और आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज टोपोलॉजी का जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस हम करेंगे वो है लोअर लिमिट टोपोलॉजी। लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स देखिए, let tau be the collection of those subsets of R, मतलब the set of real numbers such that phi belongs to tau, मतलब the empty set belongs to the collection tau, and a non-empty set G belongs to tau if and only if to each x belongs to G there exists a right half open interval AB where AB belongs to R and A less than B such that X belongs to this right half open interval AB is a subset of G. Then tau is called the lower limit topology for R, or the right half open interval topology for R। तो इसका मतलब क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि लेट टाउ बी द कलेक्शन ऑफ दो सबसेट्स ऑफ आर, मतलब आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसका हम सबसेट्स ले रहे हैं और उस सबसेट्स को लेके हम एक कलेक्शन बना रहे हैं। और उस कलेक्शन में क्या है कि एम्प्टी सेट उस कलेक्शन में है और ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जिसका ईच
एक्स मतलब जिसके अंदर में एवरी पॉइंट जो है एक्स, उसके लिए हम एक राइट हाफ ओपन इंटरवल पाएंगे जो ऐसे होगा ए बी, जिसमें ए और बी आर का मेंबर होगा, मतलब रियल नंबर होगा, और ए लेस देन बी होगा। देन वो एक्स उस ओपन इंटरवल राइट हाफ ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा और वो राइट हाफ ओपन इंटरवल सबसेट होगा जी का। मतलब हम एक कलेक्शन बना रहे हैं। कैसा कलेक्शन? द सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट्स का कलेक्शन। और उस कलेक्शन में क्या है कि उस कलेक्शन में एम्प्टी सेट है और ऐसा सब सेट है, ऐसा सबसेट ऑफ आर का ऐसा सब सबसेट्स है जिसके ईच मेंबर जो है, उस सबसेट का जो ईच मेंबर है उसके लिए हम एक राइट हाफ ओपन इंटरवल पाएंगे और उस राइट हाफ ओपन इंटरवल में वो ईच पॉइंट बिलोंग करेगा और वो जो इंटरवल है वो सेट का, मतलब जो कलेक्शन में जिस सेट के लिए हमने वो मतलब पॉइंट के लिए वो इंटरवल पाया है वो इंटरवल उस सेट का सबसेट होगा। तो ये आप समझ रहे हैं। तो वो जो टाउ होगा वो एक टोपोलॉजी बनेगा और उस टोपोलॉजी को हम कहेंगे कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी फॉर आर, और हम उसको कहेंगे द राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी फॉर आर। तो और एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि टाउ एक कलेक्शन है दो सबसेट्स ऑफ आर, मतलब आर का उन सब सबसेट्स का जिसमें एम्प्टी सेट है और ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जिस नॉन एम्प्टी सेट का ईच एक्स के लिए, मतलब उस नॉन एम्प्टी सेट का ईच जो पॉइंट है, प्रत्येक मतलब ईच पॉइंट के लिए एक राइट हाफ ओपन इंटरवल मिलेगा ए बी, जिसमें ए बी आर में बिलोंग करेगा और ए लेस देन बी होगा, और उस राइट हाफ ओपन इंटरवल में वो एक्स बिलोंग करेगा और वो राइट हाफ ओपन इंटरवल सबसेट होगा जी का। तो ये जो टाउ होगा वो एक टोपोलॉजी बनेगा और उस टोपोलॉजी को हम कहेंगे कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी और राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी। अब देखिए ये तो टोपोलॉजी बनेगा, हमने बोल दिया, लेकिन हम आप प्रूफ करेंगे कि ये टोपोलॉजी कैसे बनता है। हम देखेंगे एक के बाद एक जो 3 एक्सियोम्स है टोपोलॉजी होने का, वो 3 एक्सियोम्स कैसे सेटिस्फाई करते हैं ये हम आप चेक करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कैसे ये टोपोलॉजी बनता है। तो देखिए जो पहला एक्सियोम था वो क्या था कि जो एक्स है, जो पहला एक्सियोम है उसमें लिखा है कि जो फाई है और जो पूरा मतलब आर है वो इसमें रहेगा। तो देखिए वो होता है या नहीं। देखिए फाई तो टाउ में रहेगा बाय डेफिनिशन फाई टाउ में रहेगा। अब देखिए आर, ये आर टाउ में रहता है या नहीं। तो देखिए लेट हम एक्स एक पॉइंट लेते हैं बिलोंग्स टू आर। तो देखिए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक एप्सिलॉन मिलेगा जिसके लिए एक हम मतलब राइट हाफ ओपन इंटरवल हम पाएंगे एक्स प्लस एप्सिलॉन, और ये आर का सबसेट होगा। ये तो हम ज़रूर पाएंगे क्योंकि अब देखिए ये रियल लाइन है और इस रियल लाइन में अगर एक पॉइंट हम लेते हैं एक्स, तो ये तो हम ज़रूर इस पॉइंट को लेके ऐसा एक इंटरवल ज़रूर पाएंगे। अगर ये एप्सिलॉन है तो ये डिस्टेंस, तो वो ज़रूर आर का सबसेट होगा। ये देयर एग्जिस्ट नहीं, ये इनफैक्ट फॉर एवरी के लिए, एनी एप्सिलॉन के लिए ये ट्रू होगा। तो हम लिख सकते हैं कि आर भी ये टाउ में रहेगा। तो ये जो पहला एक्सियोम है ये सेटिस्फाई हो गया कि फाई और आर टाउ में रहेगा। अब देखिए जो दूसरा एक्सियोम है ये सेटिस्फाई होता है या नहीं, होगा तो ज़रूर हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो दूसरा एक्सियोम क्या था? दूसरा एक्सियोम था कि आप
एक आर्बिट्ररी नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कलेक्शन लेंगे और उस आर्बिट्ररी कलेक्शन को आप यूनियन करेंगे, तो वो यूनियन भी उस कलेक्शन में रहना पड़ेगा। तो देखिए हम दूसरे एक्सियोम के लिए एक ओपन इंटरवल मतलब एक आर्बिट्ररी कलेक्शन लेते हैं। लेट जी अल्फा बिलोंग्स टू टाउ फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आई। तो ये जी अल्फा क्या है? ये जी अल्फा है फैमिली ऑफ सेट्स ऑफ टाउ, मतलब ये एक टाउ का एक फैमिली ऑफ सेट्स है इंडेक्स्ड बाय आई। ये कैसे होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला था। मेरा जो पहले का जो टोपोलॉजी का लेक्चर्स है वो आप अगर सीक्वेंशियली देख रहे हैं तो ये समझने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जी अल्फा एक फैमिली ऑफ सेट्स हमने लिया टाउ का इंडेक्स्ड बाय आई। अब हमको दिखाना पड़ेगा कि यूनियन ऑफ जी अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू आई ये टाउ में रहता है, ये हमको दिखाना पड़ेगा। तो हमने एक मेंबर मतलब एक पॉइंट लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो अगर ये एक्स एक पॉइंट ये मतलब यूनियन में रहता है तो कोई तो ऐसा अल्फ़ा होगा, मतलब कोई ऐसा तो जी अल्फ़ा होगा जिसके अंदर में ये एक्स रहेगा, यूनियन में रहेगा, तो ऐसा तो जी अल्फ़ा कोई मिलेगा। तो देन हम लिख सकते हैं कि देन एक्स बिलोंग्स टू जी के फॉर सम के बिलोंग्स टू आई such that gk belongs to g alpha such that alpha belongs to I। तो देखिए ऐसा हम एक gk ज़रूर पाएंगे जिस gk में x रहेगा और उस gk इस g अल्फ़ा का कोई एक मेंबर होगा। तो ये अगर gk में रहता है तो जो हमने डेफिनेशन किया उससे हम क्या लिख सकते हैं कि देन देयर एग्जिस्ट ए राइट हाफ ओपन इंटरवल, ए राइट हाफ ओपन इंटरवल एच के such that x belongs to hk is a subset of gk। क्योंकि ये तो डेफिनेशन है तो ऐसे हम hk एक मिलेगा जो ये gk के अंदर में रहेगा, मतलब इसका एक सबसेट होगा। अब देखिए ये जो hk है, नाउ hk is a subset of union of g alpha such that alpha belongs to I। ये कैसे हो रहा है? देखिए gk इस g अल्फ़ा का जो फैमिली है उसका एक मेंबर है और उस एक मेंबर की ये सबसेट है gk। और अगर आप सब मेंबर को लेंगे और उसका यूनियन करेंगे तो ये तो gk से बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब ये जो यूनियन है ये तो gk का सुपरसेट है। तो ये अगर gk में रहेगा तो उसका सुपरसेट में तो जरूर रहेगा, क्योंकि ये gk से तो ये बड़ा है। मतलब क्यों हुआ? बिकॉज ये जो gk है ये सबसेट है यूनियन ऑफ g अल्फ़ा और अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, इसका एक सबसेट है ये, इसलिए ये h के सबसेट ऑफ दिस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि ये जो यूनियन है g अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, ये क्या है? ये बिलोंग्स टू टाउ है। तो जो दूसरा एक्सियोम है
वो सेटिस्फाई हो गया, बहुत इजीली दूसरा एक्सियोम भी सेटिस्फाई हो गया। तो अब देखिए हम तीसरा एक्सियोम सेटिस्फाई होता है या नहीं टोपोलॉजी होने का, ये हम चेक करेंगे। तो टोपोलॉजी होने का जो तीसरा एक्सियोम था वो क्या था? वो था कि अगर कलेक्शन ऑफ सेट से आप एनी टू मेंबर लेंगे और उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो इंटरसेक्शन भी उस कलेक्शन में रहना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं लेट G1 G2 बिलोंग्स टू टाउ, ये हम ले लेते हैं। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि G1 इंटरसेक्शन G2 है वो टाउ में रहेगा, ये हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये हम दो केस लेंगे कि G1 इंटरसेक्शन G2 अगर फाई है तो क्या होगा और अगर फाई नहीं है तो क्या होगा। तो देखिए केस वन, इफ G1 इंटरसेक्शन G2 इक्वल्स टू फाई, अगर ये फाई होता है देन देयर इज नथिंग टू प्रूफ, देयर इज नथिंग टू प्रूफ। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट तो उस टाउ में रहता है, वो हमने डिफाइन किया है। तो अगर फाई होगा तो वो तो ज़रूर उस टाउ में रहेगा और ये इंटरसेक्शन तो टाउ में रहता है। तो केस 2 हम देखेंगे कि अगर इफ G1 इंटरसेक्शन G2 नॉट इक्वल टू फाई तो क्या होता है। तो ये लेट G1 इंटरसेक्शन G2 नॉट इक्वल टू फाई, तो हम एक कंसिडर करेंगे लेट Y बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। तो अगर Y इस दोनों में रहेगा तो देन Y बिलोंग्स टू G1 एंड Y बिलोंग्स टू G2, तो ये दोनों में रहेगा। इसमें इसका इंटरसेक्शन में रहेगा तो दोनों में रहेगा। तो देन देयर एग्जिस्ट H1 एंड K1, ये दोनों क्या है? राइट हाफ ओपन इंटरवल्स है, सच दैट Y belongs to H1 is a subset of G1 and Y belongs to H2 is a subset of G2। तो ये दो राइट हाफ ओपन इंटरवल्स H1 एंड H2 हमको H1 एंड H2 सॉरी ये H1 एंड H2 हमको मिलेगा such that कि Y belongs to H1 is a subset of G1 and Y belongs to H2 is a subset of G2। by definition हमने ये किया। अब देखिए Y H1 में है और H2 में भी है, तो then Y belongs to H1 इंटरसेक्शन H2, इसका इंटरसेक्शन में भी है। और ये जो इंटरसेक्शन है ये इज ए सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2, ये समझने की बात है। तो देखिए H1 एक राइट हाफ ओपन इंटरवल है, H2 एक राइट हाफ ओपन इंटरवल है और इसका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी है क्योंकि G1 इंटरसेक्शन G2 नॉन एम्प्टी है। तो इसका जो इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी है तो ये भी एक राइट हाफ ओपन इंटरवल होगा और ये जो राइट हाफ ओपन इंटरवल होगा वो G1 में भी रहेगा, G1 का सबसेट होगा और G2 का भी सबसेट होगा। तो G1 का सबसेट है और G2 का भी सबसेट है तो G1 इंटरसेक्शन G2 का भी सबसेट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। तो देखिए इसमें से हम लिख सकते हैं देयरफॉर G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टाउ। तो हमने एनी टू सेट्स
लिया टाउ का और उसका इंटरसेक्शन दिखाया कि टाउ में है। तो इसके साथ हमने बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया कि जो थर्ड एक्सियोम है टोपोलॉजी होने का वो भी सेटिस्फाई कर गया। तो लोअर लिमिट टोपोलॉजी होने का जो टोपोलॉजी होने का जो 3 एक्सियोम्स था वो एक के बाद एक सेटिस्फाई हो गया और हमने बहुत इजीली बोल सकते हैं कि ये जो कलेक्शन हमने डिफाइन किया था वो एक टोपोलॉजी है और उसको हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी और राइट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी कहते हैं। तो देखिए आज का लेक्चर में आपको लोअर लिमिट टोपोलॉजी के बारे में जानकारी मिली और मुझे लगा कि ये आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ, ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ना किया हो तो, और मेरा वीडियोस को अगर अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।